नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कैसे एक ससुर ने बहू की सारी इच्छाएं पूरी की। मधु की शादी को 2 साल हो चुके थे। बचपन से ही मधु बहुत खूबसूरत थी और वो भी लोगों का दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। 19 साल की होते ही मधु की शादी हो गई। मधु भी एक लंबा पहलवान पति पाकर बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे सब कम होने ही लगता है और शादी के 2 साल बाद ही मधु को उन सब हालातों का सामना करना पड़ा जो कभी नहीं चाहती थी। आखिरकार जब मधु का पति 3 महीने के लिए टूर पे गया तो मधु के देवर ने भाभी की मजबूरी को समझा और उससे मधु भी बहुत खुश हुई। एक दिन गांव से टेलीग्राम आया कि सास की तबीयत कुछ खराब हो गई है। कोमल के ससुर एक बड़े जमींदार थे। गांव में उनकी काफी खेती थी। कोमल का पति काम के कारण नहीं जा सकता था और देवर का कॉलेज था। मधु को ही गांव जाना पड़ा। वैसे भी वहां कोमल की ही जरूरत थी, जो सास और ससुर दोनों का ख्याल कर सके और सास की जगह घर को संभाल सके। मधु शादी के फौरन बाद अपने ससुराल गई थी। सास ससुर की खूब सेवा करके कोमल ने उन्हें खुश कर दिया था। मधु की खूबसूरती और भोलेपन से दोनों ही बहुत प्रभावित थे। मधु की सास तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। दोनों इतनी सुंदर, सुशील और मेहनती बहू से बहुत खुश थे। बात बात पे शर्मा जाने की अदा पे तो ससुर भी फीदा थे। उन्होंने खासकर कोमल को कम से कम 2 महीने के लिए भेजने को कहा था। गांव में 2 महीने तक क्या होगा ये सोच सोच कर मधु परेशान थी, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था, जाना तो था ही। स्टेशन पर मधु को लेने सास और ससुर दोनों आए हुए थे। मधु अपने ससुर से पर्दा करती थी, इसलिए उसने चुन्नी का घूंघट अपने सिर पे ले लिया। सास से आशीर्वाद लेने के बाद कोमल ने ससुर जी के भी पैर छुए। मधु की सास बहू के आने से बहुत खुश थी। स्टेशन के बाहर निकलकर उन्होंने तांगा किया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला। ससुर को अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचते हुए अपने ऊपर शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था कि मैं कैसा इंसान हूँ जो अपनी ही बहू को ऐसी नजरों से देख रहा हूँ। घर पहुंचकर सास ससुर ने बहू की खूब खातिरदारी की। गांव में आकर अब मधु को कुछ दिन बीत चुके थे। सास की तबीयत खराब होने के कारण मधु ने सारा घर का काम संभाल लिया था। उसने सास ससुर की खूब सेवा करके उन्हें खुश कर दिया था। गांव में औरतें लहंगा पहनती थी, इसलिए मधु ने भी कभी कभी लहंगा पहनना शुरू कर दिया। लहंगे ने तो कोमल की जवानी पे 4 चांद लगा दिए। मधु के ससुर की इच्छा 7वें आसमान पर थी। मधु की सास तो अब पूजा पाठ में ही ध्यान लगाती थी। धीरे धीरे मधु का ससुर को विश्वास होने लगा था कि अब उसकी उम्र निकल गई है। लेकिन जब से बहू घर आई थी तो जवानी की यादें फिर से ताजा हो गई थी। जब से बहू आई थी तब से मधु के ससुर की रातों की नींद उड़ गई थी। मधु जी जान से अपने सास ससुर की सेवा करने में लगी हुई थी। मधु को महसूस होने लगा था कि ससुर को उससे कुछ अजीब सी उम्मीद है। ससुर जी तो उसके पिता के समान थे। एक दिन की बात है, मधु ने अपने कपड़े धोकर छत पर सूखने को डाल रखे थे। इतने में घने बादल छा गए, बारिश होने वाली थी। ससुर जी मधु से बोले, बहू बारिश होने वाली है, मैं ऊपर से कपड़े ले आता हूँ। मधु बोली, नहीं पिताजी, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं अभी जाके लाती हूँ। उसे मालूम था कि आज सिर्फ उसी के कपड़े सूख रहे थे। अरे बहू, तुम पूरे दिन इतना काम करती हो, इसमें तकलीफ कैसी? हमें भी तो कुछ काम करने दो। ये कह के ससुर जी छत पे चले गए। छत पे पहुंच के ससुर को पता लगा कि क्यों बहू खुद ही कपड़े लेने की जिद कर रही थी। डोरी पर सिर्फ 2 ही कपड़े सूख रहे थे। ससुर से रहा नहीं गया और उसने कपड़ों को उतार लिया और नीचे लेकर आ गया। ससुर बोले, बहू ऊपर तो यही 2 कपड़े थे। मधु शर्माते हुए बोली, पिताजी इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैं ले आती हूँ, आपने बेकार ही तकलीफ की। तुम्हारी उम्र में अक्सर बहुत जल्दी नए नए कपड़े की जरूरत हो जाती है। गांव में तो औरतें ऐसे कपड़े पहनती नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हो तो अपनी सासू माँ को बोल देना शहर जाकर और खरीद लाएगी। नहीं तो हम गए तो हम ले आएंगे। इस घटना के बाद ससुर ने मधु के साथ और खुलकर बातें करना शुरू कर दिया था। एक दिन सासू को शहर में जाना था। ससुर उनको लेकर शहर जाने वाला था।
दोनों घर से सबस स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में ससुर के जान पहचान का लड़का कार से शहर जाता मिल गया। ससुर ने कहा कि तुम्हारी आंटी को भी साथ ले जाओ। ससुर जी घर वापस आ गया। दरवाजा अंदर से बूंद था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद बहू नहा रही थी। मधु तो समझ रही थी कि सास ससुर शाम तक ही वापस लौटेंगे। ससुर के कमरे का एक दरवाजा गली में भी खुलता था। ससुर कमरे का ताला खोल के कमरे में आ गया। उधर मधु बेड पर थी। वो तो समझ रही थी कि घर में कोई नहीं है। मधु नहा करके बाहर ऐसे ही अपने कपड़े सुखाने के आंगन में आ गई। ससुर अपने कमरे के पर्दे के पीछे से सारा नजारा देख रहा था। फिर एक दिन मधु ने खेतों में जाने की इच्छा प्रकट की। उसने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मैं खेतों में जाना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपके खेत और फसल देख कर आ जाऊं। शहर में तो ये देखने को मिलता नहीं है। अरे बेटी, इसमें इजाजत की क्या बात है। सासू बोली, तुम्हारे ही खेत हैं, जब चाहो चली जाओ। मैं अभी तुम्हारे ससुर जी से कहती हूँ तुम्हें खेत दिखाने ले जाए। मधु बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, आप पिताजी को क्यों परेशान करती हैं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इसमें परेशान करने की क्या बात है, कई दिन से ये भी खेत नहीं गए हैं, तुझे भी साथ ले जाएंगे। सासू माँ ने ससुर जी से कहा, सुनते हो, आज बहू को खेत दिखा लाओ। कह रही थी मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मैंने ही उसको रोका और कहा, ससुर जी तुझे ले जाएंगे। ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन अकेली भी चली जाती तो क्या हो जाता। गांव में किस बात का डर। सासू बोली, कैसी बातें करते हो जी, जवान बहू को अकेले भेजना चाहते हो। अपनी जवानी तो उससे संभाली नहीं जाती, अपने आप को क्या संभालेगी। ससुर और बहू दोनों खेत की ओर निकल पड़े। ऐसा नजारा तो ससुर जी को जिंदगी में पहले कभी नसीब नहीं हुआ। ऐसा नजारे के कारण उनकी नजरें कुछ ऐसी टिकी रही। अचानक साइड की पगडंडी से दो गधे मधु के सामने आ गए। रास्ता इतना कम था कि साइड से आगे निकलना भी मुश्किल था। मजबूरन मधु को गधों के पीछे पीछे चलना पड़ा। अचानक कोमल का ध्यान पीछे वाले गधे पे गया। अरे पिताजी देखिए, ये कैसा गधा है, इसकी तो 5 टांगे हैं। बेटी तुम तो बहुत भोली हो, जरा ध्यान से देखो, इसकी 5 टांगे नहीं हैं। मधु अपने आप को कोसने लगी कि ससुर जी से क्या सवाल पूछ लिया। ससुर को अच्छा मौका मिल गया था। बाद में ससुर ने मधु के साथ इस तरह की बातें कर ही रहा था कि वाही हुआ जो कोमल मन ही मन सोच रही थी। कुछ ऐसे नजारे से मधु डर गई। ससुर ने मधु को, इसमें डरने की क्या बात है, यहाँ तो वही हो रहा जो एक पति पत्नी में होता है। तब मधु बोल, चलिए पिताजी वापस चलते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ससुर जी ने कहा, क्यों बहू, वापस जाने की क्या बात है। इतनी भोली तो थी नहीं, दुनियादारी अच्छी तरह से समझती थी। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि ससुर जी मौके का फायदा उठा के सहानुभूति जताने का बहाना बना रहे हैं। मधु सोच रही थी कि ससुर जी उससे कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें करने लगे हैं। इस तरह की बातें बहू और ससुर के बीच तो नहीं होती है। ससुर ने मधु को सारा खेत दिखाया और खेत में काम करने वाली औरतों से भी मिलवाया। मधु थक गई थी, इसलिए ससुर ने उसे एक आम के पेड़ के नीचे बैठा दिया। बहू तुम यहाँ आराम करो, मैं किसी औरत को तुम्हारे पास भेजता हूँ। जब खेत में काम करने वाली औरत उसके पास आई तो उसने मधु को उसके ससुर की सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, तुम्हारे ससुर ने अब तक बहुत झंडे गाड़े हैं। तब मधु के सारी बातें समझ आ गई। जब ससुर के बारे में सुना तो मधु भी अपने मन में कुछ बुनने लगी। उसने सोचा, क्यों न ससुर जी मेरी हर आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ससुर और बहू में अब गहरी दोस्ती हो गई। मधु को अब सासू और ससुर का भरपूर प्यार पाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब